हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आज के क्लास में बेसिकली हम लोग सम्स करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। ये हम सम्स पिकअप किए हैं CU BCom ऑनर्स 2017। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 में आ चुका है, कल आप लोग का एग्जाम है, मे बी ये इस टाइप का सम्स रिपीट हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, सम्स में बता देते हैं क्या था। अभी तक हम लोग जितना भी सम्स पिकअप किए थे ना, वो सेपरेट सम्स था। या इक्विटी वाला था तो पूरा इक्विटी था, डिबेंचर वाला था तो पूरा डिबेंचर था। इस सम्स में क्या हुआ ना, जो कंपनी, जैसे आप लोग बाबू देख पा रहे हो, ये फॉर्मेट देख लो, इसी तरीके से आपको फॉर्मेट में बनाना होगा। जैसे मेरा फॉर्मेट बना हुआ है, सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना होगा, ठीक है ना। सम्स में हुआ क्या है ना कि कंपनी कुछ दिन बाद ना डिबेंचर को ना कन्वर्ट कर लिया इक्विटी में। तो हम लोग आगे इसको सम्स करते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है ना। जिसको भी ये चाहिए, आपको PDF चाहिए, मेरे नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हो 9748871661 और एल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लो। क्योंकि मेरे पास भी क्वेश्चन है, आपके पास भी अगर क्वेश्चन रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा PDF का क्वेश्चन नंबर 10 है और ये CU BCom ऑनर्स 2017 में आ चुका है। तो हम लोग तो ये तो पहला बार नहीं करे, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं क्लास में। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो 1/4/2018 में, 1 अप्रैल 2018 में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो बताओ, ओपनिंग बैलेंस हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस। सब लोग बोलिएगा टू बैलेंस। अच्छा, डेट के कॉलम में डेट लिखना होगा। क्या डेट लिखेंगे? 1/4/2018 लिखेंगे। टू बैलेंस BD, ठीक है। बताओ बाबू, नॉमिनल वैल्यू कितना है? नॉमिनल वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ हम लोग लिख लेंगे 3 लाख, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कॉस्ट और कैपिटल। बाबू आप लोग कॉस्ट भी बोल सकते हो, कैपिटल भी बोल सकते हो। कॉस्ट और कैपिटल जो भी बोलो। कितना है? 2,50,000, 2,50,000 लिख लिए हम लोग। उसके बाद क्या है? अच्छा, इंटरेस्ट तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना। याद करो, एक कम इंटरेस्ट होता था, एक्स इंटरेस्ट होता था। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता था? इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है। परचेज एंड सेल में हम लोग को इंटरेस्ट का वर्किंग करना होगा। तो अभी हम लोग वर्किंग नंबर 1 बनाएंगे। यहाँ पे नोट नंबर 1 बना दे रहे हैं, वर्किंग नोट 1 हो जाएगा, ठीक है। समझना, 1 मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस पे होता है? नॉमिनल वैल्यू पे होता है। चाहे वो परचेज के केस में हो, चाहे वो सेल के केस में हो, इंटरेस्ट ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं। और आपको एक चीज समझना होगा बाबू ना, देखो हम यहाँ पे आप लोगों को कल एग्जाम में लिखना भी होगा। इंटरेस्ट पेबल क्या? 31 मार्च 30 सितंबर। मतलब कंपनी जो है साल में 2 बार इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। कंपनी किसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है? जो भी इंसान डिबेंचर होल्ड करेगा उस पर्टिकुलर डेट में, उसको उतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऑलरेडी बैलेंस था 1 अप्रैल में है तुम्हारा ना। देखो, ये 1 अप्रैल 2018 में तुम्हारा ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। तो लास्ट डेट क्या है हम लोग का? मार्च है। लास्ट डेट क्या है? मार्च है। तो इसका कोई इंटरेस्ट निकलेगा? इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। समझ में आया? पहला का इंटरेस्ट नहीं होगा। तो आप डैश भी लिख सकते हो, नील भी लिख सकते हो। हम रीजन बता दिए, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट देंगे ना, डिफरेंस कितना हुआ? वो तो एक ही दिन का डिफरेंस हुआ। देखो 31 मार्च और 1 अप्रैल, तो इसीलिए पहला में नो इंटरेस्ट होगा। हम ऐसे समझा दे रहे हैं नो इंटरेस्ट। अच्छा, ये अप्रैल नहीं होता, मई होता। तब मार्च से हम लोग देखते ना इस डेट तक कितना डिफरेंस है, उतना ही मन का हम लोग को इंटरेस्ट निकलता। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। आओ चलो, परचेज हुआ है तो डेट देख लेंगे हम लोग। अच्छा, परचेज हुआ है, कब हुआ है बाबू? 1/6/2018 में। अच्छा, मेरा सवाल यहाँ पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट देंगे? हाफ ईयरली इंटरेस्ट देंगे? हाफ ईयरली इंटरेस्ट का मतलब होता है जब जब ये डेट क्रॉस होगा हम लोग को क्या देना होगा? हाफ ईयरली इंटरेस्ट देना होगा। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना निकलेगा? कैलकुलेट करके बताओ हमको। बताओ बाबू, सब लोग करो ना खुद से, कैलकुलेटर यूज किया करो। पहला नो इंटरेस्ट होगा तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना होगा? कितना आया बताओ जल्दी। इंटरेस्ट कितना निकला? सितंबर में निकालेंगे। वही तो पूछ रहे हैं। हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे अभी नहीं निकालेंगे। जब डेट क्रॉस हुआ तो अभी नेक्स्ट डेट क्या हम लोग है? 1/6
2018 क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बोलो नॉमिनल वैल्यू कितना है हम लोग का, नॉमिनल वैल्यू 1,20,000 है, 1,20,000 लिख दिए। उसके बाद इंटरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे कैपिटल कितना है, अब ये कैपिटल हम लोग को निकालना होगा। परचेस किए हम लोग कितना, 1,20,000, ठीक है ना। परचेज 1,20,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹92 कम इंटरेस्ट। तो इसका वर्किंग करना होगा, चलो वर्किंग करके बताते हैं। वर्किंग कैसे होगा, चलो वर्किंग नंबर। अच्छा यहाँ पे कितना नंबर ऑफ डिवेंचर हम लोग परचेस किए हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर का अगर फेस वैल्यू नहीं बोलेगा तो हम लोग ऑलवेज कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कितना नंबर ऑफ डिवेंचर परचेस किए हैं, 1200। कैसे निकालेंगे, 1,20,000 है यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो 1,20,000 है, हम लोग इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर 1,20,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो परचेस कितना किए हम लोग, 1200 हो जाएगा। परचेस कितना है समझने के लिए, परचेस कितना है हम लोग का, 1200 इंटू ये हम परचेस लिया, नॉमिनल वैल्यू लिख दो, हम नॉमिनल वैल्यू को एनवी लिख दे रहे हैं। 1200 इंटू 100 कितना आ चुका बाबू, 12 लाख, सॉरी 1,20,000। 1200 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 1,20,000। अच्छा ये हम क्यों लिखे, हम लोग को समझाना चाह रहे हैं, जो हम लोग को इंटरेस्ट निकलता है ना वो नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। अभी देखो ये कम इंटरेस्ट है, ये एक्स इंटरेस्ट है, अगर ये कम इंटरेस्ट है तो कम इंटरेस्ट हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है ना। ये नॉमिनल वैल्यू है। अब हम लोग को परचेज कितना लिखना होगा, कितना करके परचेज किए बाबू हम लोग, 1200 इंटू 92, तो कितना आ जाएगा, 92 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,10,400, 1,10,400। देखो ये समझ में आया, एकदम इजी है। ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया नहीं था, डिवाइड करके निकाल लिए। बोला 92%, मतलब 100 का 92% मतलब 92 में खरीदे, तो 1,10,400। अब इसमें क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना, बोलो ना। अच्छा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, हमको पता कैसे चलेगा, अगर क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट बोलेगा तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे, लेस करेंगे, क्या लेस, कम इंटरेस्ट। अब याद कर लो, इंटरेस्ट जो कम इंटरेस्ट है ना वो नॉमिनल वैल्यू पे निकालेंगे, 1,20,000 पे निकालेंगे। बोलो 1,20,000 पे। अब देखो लास्ट डेट मेरा क्या था, मेरा मार्च था, और अभी हम लोग खड़े हैं ना 1/6 में, तो मार्च मेरा तीसरा महीना है, तो मार्च को लेंगे नहीं, अप्रैल मई जून, ठीक है ना। ये छठवां महीना कौन सा होता है, क्योंकि ये 1/6 है, 6 तो हम लोग लेंगे नहीं, मतलब 5 तक लेंगे ना, तो मार्च मेरा तीसरा महीना होता है, चौथा और पांचवा 2 महीना का निकलेगा इंटरेस्ट। तो बाबू बताओ 2 महीना का इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 2400। कैसे निकालेंगे, 1,20,000 इंटू कितना परसेंट, 12%। सर ये 12% कहाँ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ऊपर में देखो फॉर्मेट में 12% बोला है, ठीक है ना। इंटू 12% तो पूरा साल का हो गया, इंटू कितना, 2 डिवाइडेड बाई 12, बोलो कितना आया, 2400। इसको इससे माइनस करिएगा, कितना आएगा, 1,08,000 आएगा। 1,08,000, ठीक है। देखो यहां तक सबको समझ में आया। अब ये जो फिगर है ना हम लोग पोस्टिंग कर देंगे। बताओ इंटरेस्ट के कॉलम में कितना लिखेंगे हम लोग, 2400। देखो यहाँ पे 2400 लिख दिए। और कैपिटल में कितना जाएगा, 1,08,000 जाएगा, लिख दिए 1,08,000 जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्किंग क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्या है, सेल की है। अच्छा सेल का हम लोग पढ़े थे ना, 2 मेथड होता है, एक फीफो बोलेगा, एक वेटेड एवरेज बोलेगा, एवरेज मेथड। क्वेश्चन में क्या बोला है, फीफो बोल दिया है ना। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में बोल ही दिया, अगर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में फीफो बोल दिया तो हम लोग को फीफो ही फॉलो करना होगा। तो सेल होगा, परचेज होगा डेबिट साइड में, सेल होगा तो क्रेडिट साइड में। बताओ डेट बताओ सेल का, नहीं डेट 15/9। देखो 9 मेरा 9वां महीना सितंबर है, ये क्रॉस होगा तो हमको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो 15/9
9/2018। क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, ठीक है ना। ब्रैकेट में सेल लिख दे रहे समझाने के लिए। तो अब हम लोग को फिर वर्किंग करना होगा। बताना ये वाला चीज़ विजिबल है यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहे वर्किंग नोट नंबर 2। आप लोग बाबू डेट भी डाल सकते हो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ना वर्किंग में मार्क्स है, वर्किंग अच्छे से दिखाना होगा। बेस्ट होगा आप एग्जाम में ना डेट डाल देना, इससे और अच्छा होगा। तो चलो बाबू, सबसे पहले लिखेंगे एनवी, नॉमिनल वैल्यू। और आप लोग को याद होना चाहिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग नॉमिनल वैल्यू पे लेते हैं। तो बताओ यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा? अच्छा ठीक है। देखो बाबू आप लोग यहाँ पे बोला सोल्ड 50,000। अच्छा 50,000 है, ये रुपीज़ है। अब नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे? तो 50,000 को डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे हम लोग? 100 कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 500 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा? 50,000 आ चुका। कितना आया बाबू? 50,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? कॉस्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट, बोलो कॉस्ट हम लोग का कितना पड़ा? 93.5। अब यहाँ पे 93.5, ये भी कम इंटरेस्ट है। तो एक काम करते हैं, 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 93.5 से। बताओ कितना आएगा 93.5 से? 46,700। अच्छा कम इंटरेस्ट हो। अच्छा इंटरेस्ट ना दोनों रूप में निकालना होगा, चाहे वो कम इंटरेस्ट हो चाहे वो एक्स इंटरेस्ट हो। डिफरेंस क्या होगा? जब भी अगर कम इंटरेस्ट होगा ना तो हम लोग को कॉस्ट से माइनस करना होगा। अगर ये एक एक्स इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो परचेज एंड सेल दोनों केस में दिखाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है। चलो अब यहाँ अगेन माइनस करेंगे कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस पे होता है? नॉमिनल वैल्यू पे होता है। नॉमिनल वैल्यू कितना बताओ क्वेश्चन में? सर 50,000 लिखा हुआ है। 50,000 रेट 12% है। अब हम लोग को ना मार्च से गिनना होगा 15 सितंबर तक। तो मार्च तो कितना हो गया? मार्च तो छोड़ दो, मार्च को नहीं गिनेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना हुआ? कितना हुआ? वेरी गुड। तो सितंबर तो पूरा नहीं लेंगे ना, आधा लेंगे। ऐसे 6 महीना हो रहा, 5.5 महीना लेंगे हम लोग। तो इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया? 2750। बाबू इसको इससे माइनस कर दीजिए। 44,000 एग्जैक्ट 44,000। अच्छा 44,000 हुआ। तो हम लोग ये चीज़ पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? सेल में नॉमिनल वैल्यू पे कितना लिखेंगे? 50,000 लिखने वाले हम लोग। अच्छा 50,000 लिख दिए। इंटरेस्ट में कितना लिखेंगे बताओ? 750। अच्छा 50,000 लिख दिए। इंटरेस्ट में कितना लिखे बाबू? 2750। कॉस्ट में लिखेंगे, कॉस्ट मतलब कैपिटल 44,000। अच्छा आपको बताए थे ना बाबू, जब भी परचेज एंड सेल होगा तो हम लोग को एक वर्किंग और करना पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग को कौन सा मेथड बोला है करने के लिए बाबू? फीफो किया है। अच्छा यहाँ पे लिख पाएंगे एक लाइन? ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बोलो तो? करना होगा कैसे, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? 2,50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 50,000 ना। कॉस्ट कैसे निकालेंगे बताइए? कैसे करेंगे फीफो का? 2,50,000 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? 3 लाख से, और मल्टीप्लाई करेंगे किसको? मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से। कितना आएगा? 41 ये दिखाई दे रहा, विजिबल है बाबू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 41,667। अच्छा ठीक है। अब हम लोग को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पता कैसे चलेगा? किससे कंपेयर करेंगे? सेल से कंपेयर करेंगे। तो सेल कितना है हम लोग का? 44,000। ये तो लॉस आ चुका हम लोग का ना,
लॉस आया है ना, देखो लॉस हो चुका है, कितना का लॉस हो चुका है 44,000 माइनस 41,667 कितना आया 2,333 2333 ठीक है ना। यहाँ तक देखो समझ में आ गया। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग फीफो किए 3 लाख डिवाइडेड बाई नहीं 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 50,000। देखो नॉमिनल वैल्यू सेल की ना तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए, रियलिटी में इतना कॉस्ट था लेकिन हम लोग सेल इतना में किए, जो भी डिफरेंस आया वो लॉस हो गया, तो ये लॉस है। अच्छा लॉस हम लोग क्या पढ़ाए थे बाबू, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हम लोग को पोस्ट करना पड़ता है, कैपिटल में ही लिखेंगे लेकिन कौन से कॉलम में लिखेंगे, डेबिट्स है। सॉरी ये प्रॉफिट हुआ है, हम उल्टा बोल दिए थे, ठीक है ना। एक्चुअली सेल किए हैं 44,000 में, उसका कॉस्ट था 41,667, आपका कॉस्ट कम है, देखो ना कम वाला सामान ज़्यादा में बेचे, जो डिफरेंस आया प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को कॉस्ट कॉलम में लिखेंगे, कैपिटल कॉलम में लिखेंगे। आपका कैपिटल बोलो कॉस्ट बोलो तो कितना लिखेंगे 2333। हम लोग यहाँ पे डेट लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिए। डेट बताइए बाबू 15/9/2018। अच्छा अब तो मार्च मेरा सितंबर क्रॉस होगा तो अब हमको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, है कि नहीं। अब इसके बाद तो और कोई ट्रांजैक्शन है, देख लो चेक कर लो, नहीं। अब तो 1 नवंबर में है तो इसका मतलब मेरा ये वाला डेट क्रॉस हुआ। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेल के बाद 1 नवंबर है, 1/11 है, इसका मतलब 30 सितंबर क्रॉस हुआ है। तो अब हम लोग को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा, समझ रहे हो। बोलो डेट क्या लिखेंगे यहाँ पे 30/9/2000 क्या लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में समझने के लिए इंटरेस्ट लिख लो, लेकिन इतना समझने के लिए लिखा है, इंटरेस्ट का कॉलम तो बनाए हैं, अरे इतना भूल थोड़ी जाएंगे, इंटरेस्ट का कॉलम तो बना है ना, ये आपको समझाने के लिए बोले ब्रैकेट में, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। अब हमको निकालना होगा वर्किंग नोट नंबर 3 करेंगे हम लोग, हम इसको अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। चलो ये वर्किंग नोट नंबर 3 होगा हम लोग का, इसका हेडिंग होगा हाफ ईयरली इंटरेस्ट, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना वैल्यू है मेरे पास बाबू, इन दोनों को ऐड करो उससे माइनस करो, कितना आ रहा है हम लोग याद कर लो बाबू। हाफ ईयरली इंटरेस्ट हो या परचेज पे इंटरेस्ट निकालो या सेल पे इंटरेस्ट निकालो, ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे निकालेंगे। 3 लाख और 1,20,000, 4,20,000 माइनस करो 50,000, 3,70,000। फिर से बता दे रहे 3,70,000 कैसे आया, ये 3 लाख को 1,20,000 को ऐड करिएगा, 50,000 को माइनस करिएगा। हम ये वाला 50,000 के बारे में बात करें तो आंसर कितना आएगा 3,70,000। अच्छा 3,70,000 इंटू 12% होगा, क्योंकि रेट यहाँ पे देखो 12% है, ये 12% इंटू 12% इंटू अब क्या होगा 6/12, क्योंकि हाफ ईयरली है ना, साल में 2 बार हाफ ईयरली आएगा। बोलो कितना आया 22,200। 22,200। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 22,200, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट में क्या 1 नवंबर को परचेज हुआ है, तो अभी हम लोग को वर्किंग नोट नंबर कितना करना होगा, देखो 4 पे आ जाएंगे, परचेज हुआ है, ठीक है। एक बार हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं फिर हम लोग पोस्टिंग कर देंगे। जल्दी से बताइए बाबू 1 नवंबर को परचेज हुआ है 80,000। 80,000 बोले तो कितना नंबर ऑफ डिवेंचर, 80,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 800 आ जाएगा। तो हम लोग नॉमिनल वैल्यू पे क्या लिखेंगे, नॉमिनल एनवी लिख रहे हैं, एनवी का फुल फॉर्म होता है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कैसे निकलेगा बाबू, आप नॉमिनल वैल्यू बोलो या फेस वैल्यू बोलो, दोनों एक होता है। तो हम लोग करेंगे 800 इंटू कितना करेंगे 100 ना, 800 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 80,000 आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस्ट कैसे निकलेगा बताओ, ये 800 है इंटू हम लोग कितना में खरीदे 90.5, कितना आया 72,000
चलो बाबू सब लोग करिए, 72,400 आया। अच्छा अब हम लोग इस ट्रांजैक्शन में बोला है ना एक्स इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट से माइनस नहीं करेंगे बट निकालना तो होगा ना, हर हाल में हमको निकालना होगा। अब देखो रीसेंट, अब इंटरेस्ट का डेट हम लोग का अभी क्रॉस कौन हुआ, हाफ ईयरली इंटरेस्ट डेट कौन सा क्रॉस हुआ, 30 सितंबर हुआ है ना, क्योंकि हम लोग नवंबर का ट्रांजैक्शन को ट्रीट कर रहे हैं। तो अभी आप लोग को ना कैलकुलेट करना होगा कितना महीना का निकलेगा। आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिला होगा 30 सितंबर में, अभी आप हो कौन से डेट में, सितंबर चला गया, अक्टूबर नवंबर, तो एक ही महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना निकलेगा बोलो, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे आएगा, ध्यान दो यहाँ पे, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 80,000 इंटू 12% इंटू हम लोग का लास्ट डेट क्या था सितंबर को हटा दो, अक्टूबर, और 1 नवंबर को तो ट्रांजैक्शन ही हुआ, तो एक महीना का होगा 1/12, कितना आया 800। देखो ये एक्स इंटरेस्ट है, अगर एक्स इंटरेस्ट है ना तो हम लोग इस फिगर से ये माइनस नहीं करेंगे, कम इंटरेस्ट होता तो 72,400 से 800 माइनस करते, बस ये ट्रांजैक्शन को एज इट इज हम लोग लिख देंगे। क्या होगा 11, डेट बोलो क्या है, 1/11/18 ना, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, वेरी गुड, नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में नॉमिनल वैल्यू लिख देंगे, इंटरेस्ट निकाले 800 लिख दिए, उसके बाद इसका कॉस्ट और कैपिटल कितना था 72,400 था, लिख दिए। आगे बोलिए, परचेज और सेल, परचेज के केस में तो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस तो निकलता नहीं है। अब फिर एक तो सोल्ड है 1/12 को, तो डेट लिख देंगे, यहाँ पे आएगा 1/12/18, क्या लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बताओ सेल कितना, अब यहाँ पे वर्किंग कर लेंगे बाबू हम लोग, वर्किंग देखो, वर्किंग अच्छा से करना होगा, ये वर्किंग नोट नंबर 5 होगा। बोलो नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा, अभी हम लोग 1/12 में मतलब 1 दिसंबर में है, 40,000 का बेचा है, ठीक है ना, तो 40,000 डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आएगा 400 आएगा, इंटू 100 कर दिए तो 40,000 हो चुका। इसका कॉस्ट कितना आएगा सर 400 इंटू कितना वैल्यू है बाबू इसका 94 है, 94 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 37,600, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, इंटरेस्ट हम लोग नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं 40,000 इंटू कितना परसेंट 12% इंटू कितना महीना होगा, अभी हम लोग 1 दिसंबर का ट्रीट करें, लास्ट डेट हम लोग का सितंबर है, तो सितंबर को हटा दो, अक्टूबर नवंबर 2 महीना का आएगा, क्योंकि 1 दिसंबर ही है तो 2/12 हो जाएगा। बोलो कितना आया 800, इसका भी 800। अच्छा अब यहाँ पे एक्स है या एक्स इंटरेस्ट है ना, तो एक्स इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो निकालेंगे, होगा नहीं। चलो अभी हम लोग को क्या करना होगा, अच्छा हम यहाँ पे ना प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल देते हैं, तो फीफो बोला है ना, तो वैसे ही होगा हम लोग को, कैसे निकालेंगे 2,50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू कितना होगा बोलो, कितना सेल किए हम लोग 40,000, कितना आया कॉस्ट 33,333, प्रॉफिट आया, बेचे कितना में, कितना आया बाबू 4267। अच्छा एक चीज़ हम बता रहे बाबू, देखो मान लो एग्जाम्पल के तौर से, मान लो ना हम लोग का कैपिटल है 2.5 लाख और नॉमिनल वैल्यू 3 लाख, सर इसमें मानना क्या है, यही तो है, चलो यही है। चलो अब मान लो ना हम लोग का सेल हो जाता ना, कौन सा सेल हो जाता, 3 लाख नॉमिनल वैल्यू सेल हो जाता, तो अब हम लोग को पास ना नेक्स्ट परचेस क्या है,
नेक्स्ट परचेज है सर 108,000, 1,08,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 होता। बात समझ पा रहे हो बाबू? फीफो का मतलब होता है जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। हम लोग क्या करें ना, इन लोग का रेट ले रहे हैं, आप डिवाइड करके इसका रेट ले रहे हैं, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू तो गया है देखो 50,000, अभी भी तो वैल्यू है। मान लो एग्जाम में ना सेल कर देता है 3 लाख, पूरा 3 लाख नॉमिनल वैल्यू सेल हो चुका। अब तो आपके पास पहला वाला स्टॉक तो बचा नहीं है, तो आप जब भी यूज़ करेंगे दूसरा वाला लेंगे। ये गलती हो सकता है, ये गलती हो सकता है। समझे हम क्या बोले? समझे बाबू? देखो पहला वाला जो बेचे 50,000, तो हम लोग मान रहे किस में से बेचे होंगे? 3 लाख में से बेचे होंगे। मान लो ये 50,000 वैल्यू कम है, बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देता। कितना वैल्यू बोलता? मान लो बोलता 290, 2,90,000, तब भी हम लोग पहला वाला से लेते हैं। तो सेल होने के बाद ये 50,000 को हटा के अगर 290 होता, तो यहाँ से मेरा 290 माइनस होता। इसका मतलब अभी भी नॉमिनल वैल्यू कितना बचा मेरे पास? 10,000। अगर अब जो सेल होगा वो किससे जाएगा? अभी भी 10,000 से, लेकिन अभी हम 40,000 सेल कर रहे हैं। इसका मतलब 10,000 ऊपर वाला से लेंगे और 30,000 नीचे वाला। ये भी सीओ में आ चुका है, आप कर लेना। नहीं तो अगर ये समझ गए तो गलती नहीं होगा, क्योंकि हम तो पहला बार सेल किए 50,000 और दूसरे बार सेल किए 40,000, तो हम लोग तो इसी में से सेल कर रहे हैं ना। हम लोग के पास जो पहला स्टॉक है फीफो मेथड में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग नीचे वालों को यूज़ नहीं कर रहे। नीचे वालों को यूज़, अब वेटेड एवरेज में होता क्या ना, आप सारे कैपिटल को ऐड करिएगा और सारे नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड करिएगा, वो सबको लेके करते हैं, तो गलती नहीं होना चाहिए। अब हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ आया, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। बताओ नॉमिनल वैल्यू में तो 40,000 लिखेंगे, इंटरेस्ट कितना निकालें? 800 लिखे, 800 निकाले इंटरेस्ट, हाँ 800 निकाले। अच्छा कैपिटल में कितना निकाले हम लोग? 37,600, 37,600। अच्छा प्रॉफिट आया लॉस आया? सर प्रॉफिट आया, कितना आया? 4267। यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट क्या होगा सर? 1/12 वही होगा। चलो उसके बाद क्या है, बोलो उसके बाद क्या है? अच्छा कन्वर्ट हुआ है, यहां तक तो बाबू आपको समझ में आया? यहां पर देख लो, कोई दिक्कत है हमको बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बोलो ना कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब क्या बोला ना, ये हम लोग डिबेंचर में थे, अब ये डिबेंचर को हम लोग कन्वर्ट कर लिए। किस में कन्वर्ट किए बाबू? इक्विटी में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर कन्वर्ट किए तो हम लोग को तो पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि हमारे पास क्लोजिंग डेट में कितना नॉमिनल वैल्यू है। तो एक काम करो ना, डेबिट साइड में ऐड करो, क्रेडिट से माइनस करो, बोलो कितना हुआ? 4 लाख। समझ लो बाबू, नहीं तो गलती होने का चांसेस हो जाएगा। यहाँ पे आप समझिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको क्लोज कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ठीक है ना। हम इसको क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे सबको ऐड किए, कितना आया? 4,10,000। यहाँ पे कितना आया? 5 लाख आया, ठीक है। जो आया बाबू लिख देंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 लाख आया, डेबिट साइड ऐड किए, 5 लाख हम लोग लिख दिए, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 लाख लिख देते हैं, 5 लाख लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा, देखो 5 लाख लिख दिए, इसको ऐड किए डेबिट साइड को। बचपन में आप लोग बाबू बैलेंसिंग फिगर तो करना जानते ही होंगे, बहुत इजी है। डेबिट को ऐड किए, क्रेडिट को माइनस किए। अब आप बाबू अगर क्रेडिट को माइनस करिएगा तो क्लोजिंग डेट में देखो कन्वर्जन कब हो रहा, क्लोजिंग डेट में। तो क्लोजिंग डेट में 31 तो आपका क्लोजिंग डेट है ना, वैसे भी बुक भी एंड हो रहा है, आपका कन्वर्जन भी उसी दिन हो रहा है। सर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? आप अपने डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिए हो, ठीक है ना। तो क्लोजिंग डेट में मेरे पास, अच्छा कन्वर्ट किए हैं ना, तो पहले बताना होगा कि कितना क्लोजिंग डेट में मेरे पास डिवेंचर था। तो इसको ऐड किए, 5 लाख आया, इसको माइनस किए। अभी 5 लाख को दोनों फिगर को माइनस करोगे 4,10,000। और क्वेश्चन में बोला है ना 4,10,000 का 10% कन्वर्ट हुआ है। कितना परसेंट? 10%। हम क्वेश्चन रीड कर दे रहे बाबू, ये चीज आपको समझना होगा। देखो
बोल रहा है 31 मार्च में, क्लोजिंग डेट में 31 मार्च में बोल रहा है ग्रोथ लिमिटेड कन्वर्टेड 10% डिवेंचर हेल्ड इन टू, बोला ग्रोथ लिमिटेड कन्वर्टेड 10% ऑफ डिवेंचर हेल्ड इन टू 4000 इक्विटी शेयर। तो बोला है 10% वो ना जो भी हेल्ड था डिवेंचर में उसको कन्वर्ट कर लिया, तो उसका 10% किया। तो अब इसको ऐड किए, इसको माइनस किए, आया 4,10,000। अब 4,10,000 का कितना परसेंट निकालोगे? 10% निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? 41,000। ठीक है। डेट क्या होगा हम लोग का? 31/3/2019 होगा, 2019 होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए हम वर्किंग भी बना दे रहे हैं समझने के लिए, लिख देंगे ऑन 31 मार्च 2019 10% ऑफ डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। तो कितना था? देयरफॉर 4,10,000 था, क्रेडिट माइनस डेबिट, इसका 10% निकाले तो कितना आया? 41,000। ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या है? 4,000 इक्विटी का दाम है कितना बाबू? 10 रुपया करके, तो 40,000 हो गया। तो हम लोग कैपिटल में कितना लिखेंगे? 40,000 लिखेंगे। ठीक है। और क्लोजिंग डेट में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है ना, तो जिस दिन कन्वर्ट हुआ उस दिन तक का हम लोग को क्या करना होगा? इंटरेस्ट भी निकालना होगा। क्लियर है? इंटरेस्ट भी निकालना होगा। तो यहां लिख देंगे बाई इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो कितना आएगा इंटरेस्ट बाय बैंक अकाउंट? अच्छा, जो इंटरेस्ट आएगा ना हम लोग को लास्ट डेट में हो रहा है, तो लास्ट दिन तक मेरे पास डिवेंचर कितना था? ये तो लास्ट दिन तक तो 41,000 था ना, तो 41,000 के ऊपर हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकलना होगा ऑन 31/19। ये क्या होगा? हाफ ईयरली इंटरेस्ट होगा। क्योंकि कन्वर्ट किए क्लोजिंग डेट में, तो क्लोजिंग डेट में कन्वर्ट किए उस दिन तक तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालना होगा हम लोग को। तो कितना आया था हम लोग का? 41 इंटू 10%, 10 नहीं है 12% है, 12% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया? 24,600। आप चाहो अलग अलग कर लो, लेकिन अलग अलग क्यों करेंगे, एक ही साथ कर लेते हैं। कितना निकालेंगे? 24,600। अच्छा, कन्वर्जन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी निकालना होगा हम लोग को, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्लोजिंग डेट में हम लोग के पास कितना बचा हुआ है। कितना है क्लोजिंग डेट में? सीडी निकालो। 3,69,000। ठीक है। एक काम करते हैं, कन्वर्जन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो पहले हम लोग निकालना होगा जिस दिन कन्वर्ट हुआ ना उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमको उसका कॉस्ट निकालना होगा। तो अगेन फीफो है, फीफो ही फॉलो करना होगा, क्योंकि अभी भी इससे कितना गया है, मतलब मेरे पास नॉमिनल वैल्यू था 3 लाख, 3 लाख में 2 बार सेल हुआ है। और कन्वर्ट हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, जब हम लोग फीफो फॉलो करेंगे, ठीक है ना, तो अभी भी हम लोग को क्या करना होगा? 2,50,000 को 3 लाख से डिवाइड करना होगा, इनटू करना होगा 41,000। जैसे हम लोग ना प्रॉफिट एंड लॉस के केस में किए थे, तो हम लोग ऐसे हेडिंग डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ कन्वर्जन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कन्वर्जन। ठीक है ना। हेडिंग क्या डालेंगे? प्रॉफिट और लॉस ऑन कन्वर्जन, प्रॉफिट और लॉस ऑन कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे करेंगे? जैसे बाबू भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इनटू कितना करेंगे? 41,000। कितना आया बाबू?
34,167 ठीक है। तो रियलिटी में था कितना था, हमको किससे माइनस करना होगा, 40,000 से माइनस करना होगा। तो प्रॉफिट हो चुका है फिर 40 माइनस 34,167 कितना आया 58,33। देख लो बाबू, ये कुछ नया नहीं किए हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस करते तो वैसे कर दिए, बस एक ट्रीटमेंट और यहाँ पे लिख देंगे 5833। यहाँ हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेट वही होगा 31/3/19 ठीक है। अभी हम लोग को इंटरेस्ट को ऐड करता होगा, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट को ऐड करो कितना आ रहा है 2750 कितना आया 50,350। अब इसको इधर माइनस करो 47,150। हाँ। अब देखो दो बार प्रॉफिट एंड लॉस लिखना पड़ता है, दोनों तो क्लोजिंग डेट में है ना, तो इसीलिए हम एक ही बार प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों लिख दिए। आप चाहो दो बार प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो, बार बार ज़्यादा लिखना होगा तो हम तो एक ही, हाँ अगर डेट अलग होता तो फिर हमको लिखना पड़ता, एक ही सेम डेट में दो बार प्रॉफिट एंड लॉस है तो एक ही बार हम लोग लिख दिए ठीक है ना। चलो कैपिटल को ऐड करो, यहाँ पे लिखो वहाँ से माइनस करो, क्लोजिंग आ जाएगा हम लोग का 4,42,833 4,42,833 442,833 माइनस करो 3,21,233। देखो मैच करो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, एक बार हम कन्वर्जन फिर से समझा दे रहे हैं। हाँ अगर यहाँ पे फीफो नहीं हुआ, वेटेड एवरेज हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे कैपिटल को ऐड करेंगे, सारे नॉमिनल को ऐड करेंगे, अगर वहाँ कैपिटल कुछ लेस हुआ है उसको माइनस करेंगे और नॉमिनल वैल्यू को कुछ हुआ है माइनस करेंगे। हाँ प्रॉफिट को हटाने के बाद, प्रॉफिट कंसीडर नहीं करते हैं ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। अगर ये फीफो, ये मतलब फीफो हुआ है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर फीफो नहीं बोलता वेटेड एवरेज बोलता तो कैसे निकालते, इधर का कैपिटल को ऐड करो, इधर का नॉमिनल को ऐड करो, वैसे लेस करेंगे क्रेडिट साइड का कैपिटल, लेस करेंगे क्रेडिट साइड का नॉमिनल वैल्यू, तो डिवाइड करेंगे कैपिटल डिवाइडेड बाई नॉमिनल वैल्यू इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ सेल ठीक है, उस तरीके से कर देंगे। अच्छा ये सम्स में 2017 में नया क्या था वो बताए, इतना तो आपको पता ही होगा, पिछले का अगर वीडियो देखे होगे, बोला था क्लोजिंग डेट में ना 10% डिवेंचर जो है वो कन्वर्ट कर दिया, तो क्लोजिंग डेट क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हम लोग को डेबिट को ऐड करना पड़ा नॉमिनल वैल्यू और क्रेडिट का नॉमिनल वैल्यू लेस करना पड़ा। आपके सामने यहाँ पे वर्किंग में किए हैं 4,10,000 आया और क्वेश्चन में बोल दिया 4,10,000 का 10%। अब एग्जाम में ना नंबर ऑफ डिवेंचर भी बोल सकता है, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना, जो बोलेगा वो करना। तो इस सवाल में बोला है क्लोजिंग का 10%, तो क्लोजिंग आया 4,10,000, उसका 10% आया 41,000 लिख दिए। अब ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे 40,000, वहाँ बोला 4,000 इक्विटी, एक इक्विटी का दाम है 10 रुपया, मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा कन्वर्जन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसके लिए वर्किंग क्या था, सेम जैसे हम लोग देखो यहाँ पे ये दोनों कैटेगरी में देखो, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे तो वैसे ही तो निकाले ना, कन्वर्ट करने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बस हम लोग कैपिटल में लिख दिए, सिंपल एकदम ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में हम PDF शेयर कर दिए बाबू, आप लोग देख लेना, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करना, हम उसको बता देंगे ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।